श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। विभीषण का भगवान श्री राम की शरण में जाना। सुमति कुमति सब के उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहाहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तब उर कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निसीचर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। अर्थात आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। दोहा। तात चरण गही मांगऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उतार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अर्थात विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावार, पुकर पक्ष मूड़ तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अर्थात अरे मूढ़, तू जीता तो है सदा, मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरवसी तपसीन पर प्रीति, सठ मिलो जाई तिन्हि कहु नीति। अस कही किन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। अर्थात मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जामिल और उन्हीं को नीति बता, ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी। परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पीतु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा है, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन में ही है। सचिव संग लै नभ पत गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। अर्थात इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। दोहा। रामो सत्य संकल्प प्रभु सभा, काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोरी। सियावर राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभूषण जवहि, आयुहीन भय सब तवहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।
अर्थात ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तबहि अभागा। चलेउ हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। अर्थात रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी औजाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। अर्थात वे सोचते जाते थे, मैं जानकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों को स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर आए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखा तेई। अर्थात जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। दोहा। जिन पायन के पादुकनी, भरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो कहू, इन नयनी अब जाई। सियावर राम जय जय राम। अर्थात जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपद सिंधु एहि पारा। कपिन विभूषणु आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। अर्थात इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बांडों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। अर्थात उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाई निसीचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अर्थात फिर वो श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन सरनागत बेहारी। अर्थात जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद देने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। ये थी सुंदर कांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। जब विभीषण श्री राम जी के पास शरण लेने के लिए जाता है और रावण उसको अपने पास से लात मारकर भगा देता है कि भाग जा यहाँ से, कि रोटी मेरी खाता है और गुणगान राम का करता है, तू जा यहाँ से। जब विभीषण राम की शरण में आता है। अगर आपको आज की चौपाइयाँ अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय। जय सीताराम।